ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अल्टीमेटली जो आपका पैसा जो है वो 10 साल में 10 गुना हो सकता है कि नहीं। तो उसका हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे, क्या टेक्निक से वो सब देखेंगे। तो मिशन 10x इन 10 ईयर का मतलब यही है कि भाई आप अपने पैसे को 10 साल में 10 गुना कर सकते हैं कि नहीं। राइट। तो उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे आज। यहाँ पे देखिए कि हाँ, तो क्वेश्चन तो यही है कि इज इट पॉसिबल टू ग्रो मनी 10 टाइम्स इन 10 ईयर। राइट। आपके मनी को आप 10 साल में 10 गुना कर सकते हैं कि नहीं। तो मेरे हिसाब से यस है। आप 10 साल में 10 गुना की बात करेंगे, वो कई लोगों को बहुत एट्रैक्टिव लगेगा, कई लोगों को ऐसा लगेगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हम थोड़ा उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। इसका हम पूरा यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी दी CAGR फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। राइट। तो कितने परसेंट से आपको हर साल ग्रो करना है, तो आप 10 साल में रुपया 10 गुना कर सकते हैं। बराबर ना। तो कोई टारगेट तो रखना पड़ेगा कि भाई हमको हर साल लेट से 20%, 25%, 30%, 50% कौन से रेट से ग्रो करेंगे तो वो पैसा हमारा 10 साल में 10 गुना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अल्टीमेटली 10 साल में 10 गुना पैसा करने के लिए आपको कितना रेट से ग्रो करना पड़ेगा। तो लेट से एक मैं कंपाउंडिंग कैलकुलेटर यहाँ पे निकालता हूँ। ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर है। यहाँ पे मैं लेट से 10 लाख की एक वैल्यू लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल। बराबर। तो 10 लाख रुपए जो है इनिशियल कैपिटल है। इसमें से हम देखते हैं 20% का जो एनुअल रेट CAGR टैगर रेट हमारा 20% हम रखेंगे, और 10 साल के लिए हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हर साल में 20-20% से ग्रो करें, और जो भी 20% ऊपर आता है ब्याज का ब्याज, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, तो वो रेट से क्या हमारा पैसा हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखें कि वो केस में क्या हो रहा है, हमारी जो 10 लाख की जो वैल्यू है वो करीबन 61 लाख हो रही है। मीन्स 1 करोड़ तो नहीं होगी, 10 लाख से 1 करोड़ करना है तभी तो 10 टाइम्स होगा। तो हम यहाँ पे उसको बढ़ा के 25% कर देते हैं कि 25% CAGR से ग्रो करे तो क्या होगा। तो 25% CAGR से ग्रो करे तो आप करीबन 93 लाख के आसपास, मीन 1 करोड़ के आसपास आ ही जाते हैं। तो 26 के आसपास हम ग्रो करेंगे तो हमारा जो है वो 10 साल में 10 लाख का 1 करोड़ हो सकता है। मीन्स यहाँ पे हमको ये टारगेट मिला कि वी हैव टू ग्रो एनुअल CAGR ऑफ 26%। राइट। एवरी ईयर हमको हमारे कैपिटल को 26% से ग्रो करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन अचीव ओवर टारगेट। राइट। तो यहाँ पे देखते हैं कि वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, 26% से ग्रो करना पॉसिबल है कि नहीं है। राइट। उसके ऊपर अब हम डिस्कशन करेंगे। हमको एक टारगेट मिल गया कि भाई 10 साल में 10 गुना करने के लिए हमको 25-26% से ग्रो करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई 25-26% से ग्रो करोगे तो आपका पैसा 10 साल में 10 गुना हो सकता है। अब देखते हैं कि अभी देखो कि जो FD का रेट है 6%। राइट। म्यूचुअल फंड में हम लेट से 12-15% के आसपास बना सकते हैं। तो वो सब हम देखते हैं कि कैसे हम 25-26% से ग्रो कर सकते हैं। तो देखो इसमें कई लोग कर पाएंगे, कई लोग नहीं भी कर पाएंगे। अब कौन से लोग कर पाएंगे, कौन नहीं कर पाएगा, कैसे आपको काम करना है, वो सब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगा कि 25% या 26% CAGR से ग्रो करना है तो आपको कौन सी मेथड यूज करनी पड़ेगी। राइट। अब मेथड्स के अंदर एक तो इन्वेस्टिंग है। जो सिर्फ इन्वेस्टिंग करते हैं, ट्रेडिंग का मैं ये समझ रहा हूँ यहाँ पे। देखो स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना वो ट्रेडिंग होता है, लेकिन ट्रेडिंग यहाँ पे मैं ये समझ रहा हूँ कि आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। और जनरली मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की बात नहीं करूंगा, ऑप्शन सेलिंग की सिर्फ बात करूंगा।
तो ये ध्यान में रखना। तो ऑप्शन में ट्रेडिंग जो है यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग प्लस ट्रेडिंग लिखा है, तो ये ट्रेडिंग का मतलब है आप ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, स्टॉक्स लेके रखो, निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स लो, वॉट एवर जो भी करना है वो करो। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के इन्वेस्टर में उसको बाइफरगेट करता हूँ। पहले तो सिर्फ म्यूचुअल फंड और स्टॉक, और जो लोग नॉन स्किल्ड पार्ट टाइम इन्वेस्टर है, जैसे कि मार्केट के ऊपर मीन्स हर रोज उनकी पकड़ नहीं है, टेक्निकल फंडामेंटल्स इतना ज्यादा डीप में मीन्स वो एनालिसिस नहीं करते हैं, ऐसे इन्वेस्टर सिर्फ 12-15% रिटर्न बना सकता है। या म्यूचुअल फंड की बात करें या फिर स्टॉक्स, क्योंकि स्टॉक्स में क्या है कि आपको बहुत स्मॉल कैप स्टॉक्स की आपके पकड़ नहीं पाओगे, और जो लार्ज कैप स्टॉक है जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस, ये सब स्टॉक्स में 25% से सीएजीआर से ग्रो करना पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, राइट। और म्यूचुअल फंड में भी आप 12-15% पकड़ सकते हैं। तो ये केस में ये जो नॉन स्किल पार्ट टाइम इन्वेस्टिंग करते हैं वो नहीं बना सकते मेरे हिसाब से, कि 25% से ग्रो नहीं कर सकते, राइट। अब कई इन्वेस्टर को मैं देखता हूँ सिर्फ ओनली स्टॉक्स में ही, और साथ साथ में थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड उसमें ही प्ले करते हैं, लेकिन वो 25% से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उसकी टेक्निक ऐसी है, थोड़ा बहुत स्विंग ट्रेडिंग कर लेते हैं, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, कई लोग इंट्राडे भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और टेक्नो फंडा ट्रेडर्स और इन्वेस्टर जो है स्किल ट्रेडर है एकदम, राइट, वो लोग हो सकता है कि 25-26% से ग्रो कर जाए, क्योंकि वो लोग फुल टाइम काम करते हैं और बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी है, स्मॉल कैप्स के अंदर प्ले करते हैं। और कई ऐसे इन्वेस्टर भी है जो साइकिल पकड़ते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि ऑटो सेक्टर पिछले 4-5 साल बहुत ही खराब गए थे उनके, राइट। अब ऑटो में कोविड के बाद 1 साल के बाद जबरदस्त रिवाइवल आया, तो जो जिसने बॉटम से पकड़ा अभी तक वो लोग 25-30% रिटर्न बना ही चुके हैं, और यहाँ से और आगे ग्रोथ आने की उम्मीद है। तो ऐसे लोग मीन्स यहाँ पे 25% तक पकड़ सकते हैं। लेकिन ये जो वर्ग है वो शायद 2% या 1% लोग होंगे जो एकदम से स्किल स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं और इन्वेस्टिंग करते हैं, और पूरा रूल बेस्ड ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग रहता है उनका। तो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा लोग हैं नहीं, राइट। और इसमें एक ये भी है कि आपको मार्केट का सपोर्ट चाहिए। अब आप कुछ भी कर लो, कोई भी अच्छा स्टॉक ले लो, लेकिन अगर मार्केट ही सपोर्टिंग नहीं है 1-2-3 साल के लिए, तो आपको उसका वेट करना ही पड़ता है। ये केस में ओनली इन्वेस्टिंग के केस में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप देखो आपने 2018-19 में इन्वेस्टमेंट किया है, कोविड आ गया, आप कितने भी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर लिया, लेकिन कोविड टाइम पे जो आपका ड्रॉ डाउन आया वो आप नेगेटिव में थे ही है। कुछ भी कर लीजिए आप, कोई भी इन्वेस्टर हो, ये टाइप के है, ये टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, कुछ भी है, वो लोग नेगेटिव चले ही गए थे, राइट। उसके बाद जो रनअप आया 2021 में, तो वो पूरा कवर करके मीन्स आपको पिछले 3-4-5 साल का जो भी रिटर्न आपको चाहिए वो दे दिया। अब जिन लोगों ने 2022 जनवरी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, तो जो म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में अपने हिसाब से करते हैं, शायद हो सकता है वो अपने ब्रेक इवन पे भी हो, या फिर 10-12% का रिटर्न भी बना के बैठे हो, अच्छे म्यूचुअल फंड में बना हुआ है, तो वो वहां तक पहुंचे हैं। ये लोग उससे थोड़े आगे पहुंचे, 15-20% तक हो सकता है इसमें रिटर्न बना लिया, और यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो और वो लोग TAGR बढ़ा के पहुंच जाएंगे। तो ये मेरा डेटा है कि कौन बना पाएगा, राइट। तो ये केस में अगर आप आते हो तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसके ऊपर ही कंसंट्रेट करके आप 25% रिटर्न बना के आप 10 साल में 10 गुना पैसा बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपकी साइकोलॉजी भी वैसी चाहिए कि अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है या 1 करोड़ का कैपिटल है, क्या आप 1 करोड़ कैपिटल को इन्वेस्ट कर पाओगे ऐसे स्मॉल कैप्स में और इसको मैनेज कर पाओगे, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपके पास कैपिटल 1 करोड़ का है, आप सिर्फ 2 लाख का कैपिटल यहाँ पे लगा के आप सिर्फ 2 लाख को ग्रो करोगे, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। तो उसके हिसाब से आपको देखना है। और इसमें मार्केट सपोर्टिव चाहिए, मैंने आपको पहले से ही बोला कि मार्केट अगर सपोर्टिव नहीं है तो इसमें रिटर्न बनाना पॉसिबल नहीं है, राइट।
और ये लोग जो है मार्केट में क्या होता है, कई बार साइकिल चलती है, 1-2 साल तक मार्केट नहीं चलता, लेकिन बाकी ये 2 साल में ये जो पूरा 4 साल का रिटर्न दे देता है। तो इसमें ये लोग एकदम से मीन ताक लगा के ही बैठे हैं कि जब मार्केट गिरता है तो वो कम गिरे, और जैसे मार्केट बढ़ता है तो ज्यादा बढ़े। तो ये ट्रेडर जो या इन्वेस्टर है वो बना पाएंगे, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ मार्केट के अंदर शायद 1 या 2% लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे कर सकते हैं। ये केस में क्या होता है कि कई लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, होप के मारे बैठते हैं। तो ये केस में तो क्या है कि कई बार 12-15% रिटर्न बनाना भी बहुत मुश्किल है। जिसके पास नॉलेज नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ, उसको तो अच्छा है कि म्यूचुअल फंड अच्छे लेके बैठना चाहिए, तो और थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो उसको वो रिटर्न मिल सकता है, लेकिन 25% से ये लोग ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है। अब दूसरी बात रही इन्वेस्टिंग प्लस ट्रेडिंग। अब इन्वेस्टिंग प्लस ट्रेडिंग से आप 25% बना सकते हैं, तो मेरे हिसाब से मैंने इसलिए यस बोला था। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी बहुत मेथड दिखाता हूँ, और इसमें एक एडेड एडवांटेज है। अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रेडिंग ऑप्शंस का नॉलेज है तो इसमें एक एडेड एडवांटेज है, वो एडेड एडवांटेज के कारण आप बना सकते हैं इजीली। तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि भाई मान लो ये केस में आपको कोई ज्यादा ट्रेडिंग स्टॉक्स में करने की जरूरत नहीं है। या तो आप म्यूचुअल फंड अच्छे है वो, या फिर आपके पास कोई ज्यादा कोई ऐसे आ, ऐसे पेनी स्टॉक्स या वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है ये केस में, क्योंकि आपको स्टॉक्स लेके उसको प्लेज कर देना है। यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स है उसको हम ब्रोकर को प्लेज कर देंगे। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स जो आपके पास, यहाँ पे आपको कोई ज्यादा ऐसे स्टॉक लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था कि जो मार्केट लीडर्स है इंडिया के अंदर, जैसे कि पेंट में मैं बात करूँ तो एशियन पेंट, आईटी में टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी, तो ऐसे स्टॉक्स को ही लेके आपको सिर्फ उसको प्लेज कर देना है। और अच्छे सा 2-3 म्यूचुअल फंड्स को लेके उसको प्लेज कर देना है। जो भी कैपिटल, लेट से आपका 10 लाख का कैपिटल है, आपने म्यूचुअल फंड में डाला, थोड़े बहुत स्टॉक्स लिए, उसको प्लेज कर दिया। प्लेज करने का मतलब क्या होता है, मैं आपको वो ही दिखाता हूँ कि प्लेज करने का मतलब ये है कि आप ये शेयर या ये जो म्यूचुअल फंड है वो ब्रोकर को दे रहे हो, राइट। वैसे भी आपके ब्रोकर अकाउंट में ही है, लेकिन आप ब्रोकर को बोलोगे कि आप ये रख लीजिए और उसके ऊपर मुझे मार्जिन दे दीजिए, राइट। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में ये समझाऊं तो ये ऐसा है कि आपके पास गोल्ड है घर में, आप गोल्ड को बैंक में जाके गिरवे रख देते हो कि भाई ये मेरा गोल्ड है, आप रखिए और उसके ऊपर मुझे लोन दे दीजिए। ठीक है। तो बैंकर्स आपको क्या करेगा कि आपको लोन देगा, लेकिन लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। यहाँ पे वो नहीं होता है, लोन के ऊपर कोई आपके ऊपर जो भी मीन्स आपको मार्जिन दिया हुआ है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो ये सबसे बहुत बड़ा एडवांटेज है। सिर्फ आपको ये है कि जो कैपिटल आया है उसको लूज नहीं करना है कुछ भी अलग अलग ऐसे वैसे ट्रेडिंग करके, बस उतना ही यहाँ पे आपको केयर रखना है। बाकी और कुछ वैसा उसके ऊपर लोन लगेगा वैसा वैसा कुछ नहीं लगेगा। एक आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे देखिए कि अगर आपके पास मार्जिन फंडिंग फैसिलिटी आपने ब्रोकर ने दी है, और 10 लाख का आपके पास म्यूचुअल फंड स्टॉक्स है, उसने आपको प्लेज कर दिया, तो ब्रोकर क्या करेगा, 10% या 15% तक का हेयरकट रखेगा। हेयरकट का मतलब ये है कि अगर आप लूज करते हो, बराबर, आपको जो ट्रेडिंग मार्जिन दिया है उसको आप लूज करते हो, तो ब्रोकर आपसे वसूल कैसे करेगा, राइट। तो वो क्या करेगा, 10 लाख का जो स्टॉक्स लेके आपको सिर्फ 9 लाख देंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, राइट। तो वो देंगे। यहाँ पे आप अगर प्रॉफिट करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ये मार्जिन लेके। अगर आप उसमें से लॉस करते हो अब तो आपको ये उसको कैश में सेटल करना पड़ेगा। अगर आप वो कैश भरोगे नहीं तो ब्रोकर क्या करेगा, आपके जो शेयर है उसको बेच के वो सेटल करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लॉस ना हो। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे है क्या कि 10 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है, तो हम तो बोल ही रहे कि भाई चलो 10 लाख के ऊपर आपने म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में लगा दिया अच्छे वाले, तो 12-15% रिटर्न तो वैसे भी आपका मिलने वाला है, तो 12% या 15% वो, और यहाँ पे 9 लाख का कैपिटल हुआ है आपके पास, राइट, उसको यूज करके और आप 12-15% बना सकते हैं। तो टोटल मिला के तो आप 25% वैसे भी बना लेंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक, ये जो है कई लोगों को ये लगेगा कि भाई इसमें 12-15% आएगा कि नहीं। तो ठीक है। अभी तक मैं सेंसेक्स का डेटा आपको दिखाऊं कि जो हम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं, राइट, तो पिछले 20 साल में उसका रिटर्न क्या आया है।
तो यहाँ पे हम 2003 से देखते हैं, 2023 स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि सेंसेक्स की वैल्यू थी 3081, राइट। और यहाँ पे सेंसेक्स जो है कितना था, 81% बढ़ा था एक साल के अंदर। ये एक साल का परसेंटेज रिटर्न है। और ऐसे हर साल में आप देख सकते हैं कि कितना बढ़ा कितना घटा। 2008 में बहुत बड़ा मंदी आया था, फिर उसके बाद 2009 में फिर से 77% तक बढ़ गया। और यहाँ पे 10% का करेक्शन आया था, यहाँ पे 10% का आया था। ये कोविड के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा 24% का करेक्शन आया था। फिर ये कोविड जो है मार्च में आया, उसके बाद फिर से मार्केट बढ़ गया, तो 2020 में ही 75% बढ़ गया था। फिर ऐसे करके आप पिछले 20 साल के अंदर देखो तो CAGR रिटर्न, एनुअल कैगर रिटर्न जो है 15.91% बनाया है। जो हम बोल रहे हैं ना कि 25% तक पहुंचना है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो नॉन स्किल ट्रेडर है या सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए 12-15% तक आप इजीली बना सकते हैं, राइट। लेकिन आपको 25% तक पहुंचना है, क्योंकि 10 साल में मिशन 10 टाइम्स इन 10 ईयर्स का है। तो आपको मार्जिन फंडिंग यूज करना पड़ेगा, और उसकी टेक्निक यूज करके आपको यहाँ पे रिटर्न बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे जो 10 लाख हमने इन्वेस्ट किया है एज ए सेंसेक्स वाले जो स्टॉक्स है, निफ्टी 50 वाले, इसमें भी इन्वेस्ट कर लिया, इसमें 12% आ गया हर साल। तो आपको अभी और सिर्फ 12-13% ही बनाना है, ठीक है। तो वो केस में हम ये 9 लाख को यूज करके और 12-13% बनाएंगे। तो आप कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं, राइट। तो उसमें आपको ऑप्शन सेलिंग करना है। मैंने आपको बताया कि स्टॉक म्यूचुअल फंड लेके रखो और उसको ब्रोकर के पास प्लेज करके फिर वो मार्जिन को यूज करो। अब कई लोगों को ये लगेगा कि यार ये तो ब्रोकर को प्लेज करना है, ये सब सेफ है कि नहीं? बिल्कुल सेफ है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब जो है वो सेबी के रेगुलेशंस के अंदर जा रहा है। और आपके जो भी शेयर्स है म्यूचुअल फंड के यूनिट है, जो भी ब्रोकर के पास है, वो कोई ब्रोकर के पास नहीं है। आप समझ लो, ये जो है वो CDSL और NSDL के पास है। डिपोजिटरी जो है इंडिया में दो ही है, इनके पास है। सिर्फ ब्रोकर तो एक आपको बाइंग और सेलिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो आपके जो पैसे है वो, सॉरी, शेयर जो है या म्यूचुअल फंड है वो सेफ है। अगर ब्रोकर उड़ भी गया या फिर कोई प्रॉब्लम ही हो गया तो आपको वो कोई ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपके शेयर जो है वो सेफ है। यहाँ पे जो 9 लाख का जो मार्जिन दिया है उससे सिर्फ आपको लॉस नहीं करना है। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आता है और आप कुछ भी ट्रेडिंग करके लॉस करते हैं तो ही आपका लॉस है यहाँ पे, ऐसा समझो। अगर आपके पास थोड़ी बहुत स्किल है या कोई ऐसे मीन्स आपके पास एडवाइजर से आप थोड़ा बहुत सीख के आप ट्रेडिंग करते हैं तो कोई प्रॉब्लम इतना मुझे नहीं लगता है। तो यहाँ पे आपको ये करना है कि 12-15% इन्वेस्ट करके जो रिटर्न बनता है वो, और 12-13% आपको यहाँ से बनाना है, जो आपको मार्जिन मिला है ब्रोकर से, जो आपके शेयर से म्यूचुअल फंड है उसके ऊपर। तो यहाँ पे आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं? जनरली मैं जो यूज करता हूँ मुझे पता है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं कि आयरन कॉन्डर एक स्ट्रेटेजी है। आप उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, जो सब लोग यूज करते हैं। बहुत ही मीन्स इनिशियल स्टेज में ये स्ट्रेटेजी यूज करते हैं सब लोग, राइट। इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट वैसे भी हमको तो 1% ही बनाना है, तो इसके लिए तो ये कर सकते हैं। आयरन फ्लाई एक है, स्ट्रेडल है जो इंट्राडे में यूज करते हैं, स्ट्रेंगल है वो भी आप इंट्राडे में यूज कर सकते हो, और डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ऑप्शन सेलिंग में ये है कि आपका मार्जिन थोड़ा ज्यादा चाहिए, क्योंकि 1 लाख से या 2 लाख से करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आपके पास 5-10 लाख से या उससे ऊपर का कैपिटल है तो आप उसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सीख सकते हैं कि ऑप्शन सेलिंग की ये सारी जो स्ट्रेटेजीज मैंने बताई वो सीखे, और मार्जिन फंडिंग फैसिलिटी का यूज करें। और वो दोनों को मिला के आप इजीली बना सकते हैं। अगर एक से बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में क्या है कि मार्केट का सपोर्ट चाहिए। लगता है कि अगले 10-15 साल में इंडियन मार्केट का सपोर्ट है, तो इन्वेस्टिंग का बेनिफिट तो लेना ही है। और उसके साथ जो मार्जिन फंडिंग फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रखी है, और उसका भी बेनिफिट लेके आप और 12-15% बना के आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत मैंने जो किया हुआ है वो डेटा आपके साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। कि ये मैं एक देखो टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे मैं हर रोज के जो है एक अल्गो ट्रेडिंग जो कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 लॉट से कर रहे हैं। ये सब पायलट प्रोजेक्ट्स के हिसाब से कर रहे थे, तो आ, कई महीनों से कर ही रहे हैं।
तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो लिंक है वहाँ पे आप जाओगे तो आपको हर रोज के स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। और मैंने पिछले जनवरी से मीन जनवरी 2023 से आज तक का डेटा निकाला है। और यहाँ पे आप देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून तो अभी 11 तारीख ही हुई है। तो ये जो 5 महीने का जो डेटा है इसमें मैक्सिमम कैपिटल जो है वो 3.5 लाख यूज हुआ है। आप 4 लाख भी मान लीजिए, फिर भी ब्रोकर को प्लेज करके आपको 3.5 मिलेंगे। तो 4 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट करके उसको मार्जिन लिया है और वही मार्जिन से ये जो रिटर्न जो है वो बना हुआ है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि 5 महीने के अंदर 4 लाख से आप 53,000 बनाते हैं, राइट। आफ्टर चार्जेस एंड ब्रोकरेज, जो भी गवर्नमेंट टैक्सेस और ब्रोकरेज जो लगता है वो निकाल के भी 53,000 बनता है। अगर 5 महीने में, तो महीने का रिटर्न यहाँ पे हुआ 3% के आसपास, करीबन 2.5-3% हुआ। नीट रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं। और हमको क्या चाहिए, सिर्फ 1% चाहिए, क्योंकि 1% आप इन्वेस्टमेंट से, 1% ट्रेडिंग से, तो भी आपका 2% वैसे करके 25-24% सालाना हो सकता है। तो यहाँ पे आप, ये मेरे हिसाब से पॉसिबल है। अगर आप थोड़ा बहुत सीख के करोगे तो मुझे लगता है कि ये दोनों टेक्निक को कंबाइन करके आप ये रिटर्न बना सकते हैं। और आपके जो पैसे हैं उसको आप, ये मिशन जो हमने बताया कि भाई 10 टाइम्स इन 10 ईयर्स, वो आप बना सकते हैं। फॉर मोर डिटेल यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।